जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रैक्टिकल के हवाले से भी इसको इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसकी कंप्यूटर पे प्रॉपरली आपको करके दिखाऊंगा, परफॉर्म करके दिखाऊंगा, इवन इसकी इंस्टॉलेशन भी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन, क्योंकि चैप्टर के नाम से ही पहला टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है इसको समझेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट आपने मेरी मर्जी से जरा समझना है लाजमी तौर पर, एंड देन हम चलेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर। देखें, कंप्यूटर जो है, अगर हम एंशिएंट टाइम में जाएं तो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स नहीं हुआ करते थे, यानी कि कंप्यूटर को प्रोग्राम नहीं दिया जाता था, इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती थी। कंप्यूटर को बस वक्ती तौर पे कुछ इनपुट दी और उससे आउटपुट ले ली, सिंपल। लेकिन आज के दौर में हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हदायत देते हैं, और वो उसके मुताबिक काम करता रहता है, बेशक हम उसके पास मौजूद नहीं भी हैं तो। ठीक है जी, अच्छे कि कोई चीज स्केड्यूल कर दी, मोबाइल पे आपने अलार्म लगा दिया, तो वो एक तरह का आप क्या करते हो, प्रोग्राम सेट कर देते हो कि जी फला टाइम पे ये काम हो जाए। तो वो आपकी क्या है, हदायत है, आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कंप्यूटर को। इसी तरह से प्रोग्राम को जब कंप्यूटर को प्रोग्राम दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, हदायत दी जाती है, तो उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, प्रोग्राम। ठीक है, अगर मैं प्रोग्राम्स के साथ, प्रोग्राम के वर्ड के साथ एस लगा दूं तो प्रोग्राम्स बन गया। अब ये बन गया कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को आप कह सकते हो कि जी इट इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो ये सॉफ्टवेयर की सेकंड डेफिनेशन भी है। एक तो है ना जी वो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के जिनको हम टच नहीं कर सकते, फिजिकली फील नहीं कर सकते, और दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि कलेक्शन ऑफ मेनी प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स जब मिलकर काम करते हैं तो क्या बनता है, एक सॉफ्टवेयर। अब प्रोग्राम होता क्या है, जो कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, the process of giving the instructions to the computer to perform a particular task, a specific task। कोई भी खास काम अगर आपने कंप्यूटर से करवाना है तो उसको हम प्रोग्राम्स देते हैं, हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हदायत देते हैं। अब देखें, अब जो प्रोग्राम की बात आती है तो प्रोग्राम्स लिखने के लिए डेफिनेटली वी मस्ट हैव अ लैंग्वेज, हमारे पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो प्रोग्राम्स लिखने के लिए जो लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया जी कि ऑब्वियसली देखें, अगर मैंने हदायत देनी है आपको उर्दू में या इंग्लिश में, मैं लिखकर लेट से आपको देता हूं, तो मैंने डेफिनेटली कोई एक लैंग्वेज को तो चूज करना है। तो कंप्यूटर को भी अगर आपने हदायत देनी है, उससे कोई वेबसाइट बनवानी है, कोई काम करवाना है, कोई एप्लीकेशन बनवानी है, कोई गेम बनवानी है, तो आपको कंप्यूटर को क्या देनी पड़ेगी, हदायत, जिनको हम क्या नाम देते हैं कंप्यूटर में, प्रोग्राम्स और प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो अगर वो प्रोग्राम आपने लिखने हैं तो ऑब्वियसली आप उसके लिए क्या यूज करोगे, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दो तरह की, आपने ये चीज याद रखनी है। नंबर वन, जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो पहली टाइप है, दैट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने इसको फुल फॉर्म में खुद ही लिखना है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और सेकंड नंबर पे आती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए जी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना मशीन लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है। आप नोट्स बनाए, साथ साथ लिखें। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में असेंबली लैंग्वेज और साथ में मशीन लैंग्वेज। इन दोनों लैंग्वेजेस का जो कोड होता है ना, प्योरली मशीन लैंग्वेज का कोड तो होता ही बाइनरी में था, 0-1 की फॉर्म में कोड लिखा जाता था। असेंबली में कुछ चीजें इंग्लिश में आ गई। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज है, जो दूसरी टाइप है, दैट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप है, कैटेगरी है कि जिसके अंदर वो सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, जिनको जब हम लिखते हैं ना तो वो इंग्लिश की तरह दिखती है, इंग्लिश के वर्ड्स उसमें बहुत ज्यादा हैं, यानी कि 0-1 की फॉर्म में ये लैंग्वेजेस नहीं होती। मैंने आपको क्या समझाया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की है, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका प्योरली कोड आप किस फॉर्म में लिखते हो, 0 और 1 की फॉर्म में, प्रॉपर आपने कोड लिखना है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो बड़ी लैंग्वेजेस हैं कि जो जब हम इनका काम करेंगे तो हम लोगों ने काफी सारी चीजें, बल्कि 90% जो आपका सारा कोड होगा वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स के अंदर होगा। ये बेसिकली काम था किसका, पाइथन का। कि पाइथन को खास करके बनाने की वजह ही ये थी कि ये प्योरली इंग्लिश की तरह दिखे, इसको याद करना, इसको पढ़ना बड़ा आसान हो। तो पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही ये है कि पाइथन को चूज इसलिए किया गया कि ये रीडेबल है, बहुत ज्यादा रीडेबल है। इसका प्रॉपर साइंटिक्स आपको ऐसे लगता है जैसे आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो या स्टोरी पढ़ रहे हो, इसलिए पाइथन को यूज किया जाता है। पाइथन के बारे में कुछ उसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ये भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस कैटेगरी में नहीं आएगी बल्कि इस कैटेगरी में आएगी, यानी कि इंग्लिश में इसका कोड लिखा जाएगा। इट इज इन्वेंटेड बाय द गाइडो वैन रोजम। ये एक डच प्रोग्रामर था और इसने क्या किया था, 1989 में इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। बट इसका जो फर्स्ट वर्जन था ना 0.9.0, आज का आप लेटेस्ट वर्जन चेक कीजिएगा जो भी चल रहा है, वो बहुत ज्यादा लेटेस्ट मॉडल हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट वर्जन की बात हो रही है, 0.9.0 वर्जन था। 1991 में गीडो वैन रोजम ने इसको इन्वेंट किया, यानी कि इसको रिलीज कर दिया पहले वर्जन को। अच्छा, ये बंदा जो था ना, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्किस शो है, यूके में चलता था, ब्रिटिश इसको बड़ा लाइक करते थे। ये बंदा उसका बड़ा शौकीन था, वो एक कॉमेडी सर्किस
शो था समझ लीजिए, वहां पर ना उस बंदे ने उस पूरे ग्रुप से इंस्पायर होकर ना, वो उस ग्रुप का बड़ा जो है समझ लीजिए फैन था, उसने ना वहां से इंस्पायर होकर इसका नाम सिलेक्ट किया था। उस नाम के अंदर से शो का नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्किस शो। उसने वहां से एक नाम निकाला था पाइथन, क्योंकि एक्चुअली वो चाहता था कि नाम बड़ा ही यूनिक दिखे। तो इस बंदे ने उस ग्रुप से इंस्पायर होकर इसका नाम रखा था पाइथन, क्योंकि बेसिकली ये बहुत ज्यादा जो है वो एक यूनिक नेम दिखता था। और याद रखिएगा कि पाइथन वैसे तो स्नेक को भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये उसका हरगिज मतलब पाइथन का मतलब यहाँ पर स्नेक नहीं है। हाँ, इसका जो आप देखेंगे ना जब इसका लोगो, तो उसमें एक येलो कलर और एक ब्लू कलर का स्नेक उन्होंने इस तरह से उसको स्क्वीज करवाया हुआ, यानी कि आपस में जैसे एक दूसरे को जकड़ लेते हैं ना, जैसे शिकार करते हैं, तो वो बेसिकली वो वाला थीम क्रिएट करते हैं। बट एक्चुअली यहाँ पे पाइथन का मतलब स्नेक नहीं है। उसने इंस्पायर वो बेसिकली इस ग्रुप से होकर इसका नाम पाइथन रखा था, ताकि ये लोगों को ना याद रहने वाली लैंग्वेज बने, इसका लफ्ज जो है ना, इसका जो नाम है वो भी याद रह जाए। ठीक है जी, इस मकसद से उसने बेसिकली पाइथन नाम रखा था। अब खैर जी, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके जरिए से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हो। ये ऑटोमेशन में बहुत ज्यादा काम आती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करने के लिए बहुत ज्यादा काम आती है, और बहुत ज्यादा एआई में इस्तेमाल हो रही है। आपके जितने एआई के मॉडल्स हैं उसमें पाइथन को खास करके इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि समझ लीजिए कि मोस्ट ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। और इंशाल्लाह हम इसका जो हमारे सिलेबस में है वो तो सीखेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाते वक्त आपको कंप्यूटर पर समझाते हुए इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें ऐसी भी गाइड करूंगा कि जो आपको रियल लाइफ में वाकई में आपको जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो अब हम चलते हैं जी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं अपना। तो बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने आपको प्रोग्राम के बारे में बता दिया। ये हदायत होती हैं, प्रोग्राम्स जिस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। और जो बंदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम करना जानता है, समझता है, उसको साइंटिक्स आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का, उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोग्रामर। काम जिंदगी में लोग कहते हैं जी प्रोग्रामर है, डेवलपर है, तो वो बेसिकली इसको कहते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज रखता होता है, वो चाहे हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपर हो या लो लेवल का, बट उसको प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है जी। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोग कहते हैं ना ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है, ये प्रोग्रामिंग करता है, तो वो टर्म याद रखिएगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इटसेल्फ एक प्रोसेस है कि इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए कोड लिखो, प्रोग्राम्स बनाओ, और प्रोग्राम्स बनाकर वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवा दो। उस प्रोसेस को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। यानी कि आप ये समझिए कि ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ये समझ लीजिए कि एक डायरेक्शन है जो आप अपने कंप्यूटर को देते हो कि भाई इस तरह से आपने काम करना, और आपने उस प्रोग्राम में जो लिखना है ना, उसने उसके मुताबिक ही काम करना। आपने वेबसाइट के ऊपर लेट से 4 पिक्चर्स शो करवानी है, आपने कोड के जरिए से वो 4 पिक्चर्स का कॉलम एक बना दिया, तो वो 4 ही करेगा, वो 10 नहीं कर सकता, वो 5 नहीं कर सकता, वो 3 नहीं करेगा, वो 4 ही करेगा। यानी कि जो काम आपने कहा एज इट इज उसने वैसे ही उसको परफॉर्म करना है। ठीक है जी। अब जैसे उसने आपकी बुक में एग्जांपल दिए कि लेट से आप अपने दोस्त को उसके घर का या अपने घर का या किसी भी पर्टिकुलर स्पेस का, आप जगह का ना, उसको जो है वो रास्ता गाइड कर रहे हो, आप उसको उसका पाथ गाइड कर रहे हो, तो उसके लिए जो भी आप उसको डायरेक्शन दोगे डेफिनेटली वो उसके मुताबिक चलेगा, तभी वो अपनी मंजिल पे पहुंच सकेगा। तो यहां पर भी ऐसे ही है कि आपने अपनी राइट इंस्ट्रक्शंस देनी है, राइट पाथ देना है कंप्यूटर को, ताकि वो ठीक से काम करे और वो जो भी पर्टिकुलर टास्क आप करवाना चाहते हो उसको परफॉर्म कर सके। सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, अगर आपने पाइथन का काम करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमने इंस्टॉल भी करनी है। हम जो है पाइथन इंस्टॉलेशन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और सारी इंस्टॉलेशन आपको कंप्यूटर पे पर्टिकुलरली प्रॉपरली करके दिखाऊंगा। देखिए जी, सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है कि पाइथन का जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करना है ना, यानी कि उसके लिए हमें प्रॉपर जब हमने कोड करना है तो क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए। देखिए, अगर आपने रियल लाइफ में कोई भी काम करना ना तो उसका एक इन्वायरमेंट होता है। अगर आपने लैब में पढ़ाना है या पढ़ना है, उसके लिए प्रॉपर टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। अगर आप लोगों ने लेट से गार्डनिंग करनी है तो गार्डनिंग करने के लिए प्रॉपर उसके टूल्स होते हैं। अगर आप लोगों ने पेंटिंग करनी है तो उसके लिए प्रॉपर उसके टूल्स होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपने पाइथन के ऊपर काम करना है तो उसका एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, एक प्रॉपर माहौल होता है जो हमें बनाना होता है, कुछ टूल्स हैं जो हमें चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ preparing a computer to write, run and debug Python code, हमने क्या करना है कि इस काबिल बनाना है अपने कंप्यूटर को कि वो कोड लिखे, वो कोड को चलाए, रन करे, एग्जीक्यूट करे, और वो कोड के अंदर से डिबगिंग करे। डिबग का मतलब होता है कोड के अंदर से गलतियां निकालना, एरर्स को निकालना। तो वो ये सारे काम कर सके, पहले कोड लिखवाए, फिर कोड को चलाए, अगर कोई गलती है तो वो भी हमें बताए। हमें ये सारा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, दैट इज कॉल्ड एज पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एंड देन इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या है, ये इसका सेकंड पॉइंट है, दिस इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द नेसेसरी सॉफ्टवेयर टूल्स एंड लाइब्रेरीज। हम लोगों ने क्या करना है, प्रॉपर्ली पाइथन को इंस्टॉल करना है,
उसकी फाइल्स को प्रॉपर कन्फिगर करना है। कन्फिगरिंग से मुराद यहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं कि हमने प्रॉपर उन फाइल्स का एक पाथ बनाना है, उसको प्रॉपरली किसी फोल्डर में रखवाना है, एंड देन पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसका आईडीई, जिसको क्या बोलते हैं जी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमने वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके तमाम चीजों को इकट्ठा करके देन कंप्यूटर के ऊपर इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना पाइथन का। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली इसकी बेसिक एक हिस्ट्री और ये एक्चुअली पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्चुअली काम मतलब होता क्या, यानी कि इसका ओरिजिन क्या है, मैंने वो समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई सवाल हो तो पूछेगा, अदरवाइज इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।